चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करते हैं हेलो एरिस। इसके पहले का जो टॉपिक था हमारा हेलो एल्केन, वो हमने आप लोगों को जूम ऐप लाइव क्लास जो चल रहा था उस माध्यम से हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हेलो एरिस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। ओके, aromatic halogen compound are of following two type. First is nuclear substitutions compound, and second side chain substitution compound. Side chain substitution compound. Now let us go on. What do you mean by nuclear substitution compound and what do you mean by side chain substitution compound? It is a type of aromatic halogen compound. Now first, nuclear substitution compound. ध्यान दें, when halogen atom attached with aromatic ring, so it is called as nuclear substitution compound. And in case of side chain substitution compound, when halogen atom attached with side chain of aromatic ring, it is called as side chain substitution compound. Now first, nuclear substitution compound. Nuclear substitution compound, it is also called as haloaryl, or it is also called as aryl halide. ध्यान दें, ये हेलोएरिन है क्या, या उसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड भी कहते हैं, क्या है? तो मैंने बताया आपको, जब कोई हेलोजनस एलिमेंट बेंजीन रिंग में अटैच होता है, डायरेक्ट अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेलोएरिन कहते हैं या उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। ओके, और इसे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। और ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है क्या? इट इज एरोमेटिक हेलोजनस कंपाउंड। इट इज एरोमेटिक हेलोजनस कंपाउंड। नाउ वंस अगेन, व्हेन एनी हेलोजनस एलिमेंट और डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, इट इज कॉल्ड एज हेलोएरिन और एरिल हैलाइड। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बेंजीन का रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन का रिंग है, क्यों? इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, 6 कार्बन की रिंग होती है, एंड ईच एंड एवरी कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ईच एंड एवरी कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद। ओके, ये बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ में हमने एक क्लोरीन एटम को ऐड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज हेलोएरिन। दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, बट इट इज कॉल्ड एज हेलोएरिन और एरिल हैलाइड। इट मींस this chlorine atoms are directly attached with the benzene ring, so it is called as haloaryl and this is called as aryl halide. Okay, now अगर इस बेंजीन रिंग के साथ में ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ हो, और उसी प्रकार से इस बेंजीन रिंग के साथ में एक यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ हो, और इसी प्रकार से बेंजीन रिंग के साथ में एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। देखिए, ये बेंजीन रिंग्स में कुछ अपनी पोजीशंस होती हैं। यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये होता है आर्थो का, ये मेटा का पोजीशन, और ये क्या, ये पैरा का पोजीशन होता है। ठीक है ना? तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देयर आर 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6. This chlorine atom and this chlorine atom attached with carbon number 1 and carbon number 2. So इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1
1,2-डाइक्लोरो, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। या इसको और क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए कह सकते हैं इसको हम ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। As the same way, there are also 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this case, chlorine atoms are joined with carbon number 1 and carbon number 3. So the name is 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। या ये क्लोरीन किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे है, इसलिए से कहेंगे क्या, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? नाउ थर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन OR. This chlorine atoms are joined at para positions, so we can write as para-डाइक्लोरोबेंजीन, para-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये सब है क्या, each and every example which is represented at whiteboard comes under haloarine or nuclear substitutions compound. Now once again, what do you mean by haloarine and what do you mean by aryl halide? It means one halogenous atom are attached with aromatic ring, so it is called as haloarine or aryl halide। जब कोई halogenous atom बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, डायरेक्ट अटैच होता है, तो उसे हम हेलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। इट इज क्लियर दैट? सो ये क्या है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशंस कंपाउंड। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशंस कंपाउंड में हेलोजेनस एटम बेंजीन के रिंग के साथ जा करके अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ओके, अब ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है क्या, तो जब हेलोजेनस एटम बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड के साइड चेन में अटैच होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। मींस व्हेन हेलोजेनस एटम आर अटैच्ड in the side chain of aromatic compound, it is called as side chain substitution compound, such as suppose अगर इस बेंजीन रिंग के साथ में एक CH3 है, तो ये क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज टॉलुएन। एंड टॉलुएन की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट हैं टोलो बाल्सम ने टॉलुएन का खोज किया था। अब फिर देखें ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है क्या, इस बेंजीन की रिंग हो गई इट इज साइड चेन, ऐसी साइड चेन एक हेलोजेनस एलिमेंट प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाएगा। इट मींस दिस क्लोरीन एटम अटैच्ड इन द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक है, उसी प्रकार से जब बात कर लेते हैं इस बेंजीन रिंग में ये CH2, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाते हैं। इस बेंजीन रिंग में अगर 3 क्लोरीन एटम्स होते हैं यानी CCl3, इट इज आल्सो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। इसका नाम है टॉलुएन, इसका नाम क्या होगा, बेंजील क्लोराइड। क्या नाम होगा, इसका नाम बेंजील क्लोराइड, इसका नाम बेंजल क्लोराइड, इसका नाम बेंजल बेंजो। ओके, बेंजो क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं क्लोरोमिथिल बेंजीन, 2 बार क्लोरीन है,
डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन, 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड, इट इज बेंजीन क्लोराइड, इट इज बेंजल क्लोराइड, इट इज बेंजो क्लोराइड। ओके, तो ये क्या है, इट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, क्लियर क्या है कि ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको कैसे अटैच करा देते हैं, ये सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन अगर ये ऐसा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन इसकी एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट अटैच है। तो क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्लोरीन एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये साइड चेन में अटैच है। जब क्लोरीन एटम एरोमेटिक कंपाउंड के साइड चेन में अटैच होती है तो उसे हम साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। और जब कोई क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग में अटैच होती है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होती है तो उसे हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहते हैं। इट इज क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड क्या है, ये डिपेंड करता है कि हेलोजन एटम कहाँ पे है, बेंजीन रिंग के साथ है कि एरोमेटिक कंपाउंड के साइड चेन में है। अगर रिंग के साथ है तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साइड चेन में वो हेलोजन एटम है तो वह साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाता है। ये क्लियर हो गया? तो चलिए अगर ये क्लियर होता है तो हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल और एरिल हैलाइड, यानी यहाँ पे अगर हम COX की बात करते हैं ये एरिल हैलाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम ये ऐसे बात कर लें C6H5 और X की बात कर लें, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ में एक हेलोजन एलिमेंट अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये है एल्किल हैलाइड और ये क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एरिल हैलाइड। यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या है, जब हेलोजन एटम एल्किल समूह के साथ अटैच होता है, किसके साथ, एल्किल समूह के साथ अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशंस है, यानी CX जो है, CX के बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, क्या होता है, और ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे देखें ये X जो है हेलोजन, और हेलोजन क्या होता है, X इक्वल क्या, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आर्गन होते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड में X इस कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पे एरिल हैलाइड में X इस फेनिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इन केस ऑफ एरिल हैलाइड दिस हेलोजन एटम आर अटैच्ड विद C6H5 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, एंड ये हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड में हेलोजन बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, और एरिल हैलाइड में जो हेलोजन होते हैं बहुत ही इनर्ट होते हैं, क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है हेलोजन
जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। और साथ ही साथ ये बेंजीन की जो रिंग होती है, बेंजीन के रिंग हम जानते हैं अल्टरनेट पोजीशंस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें कार्बन यानी COX के बीच में कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके हैलोजन्स जो होते हैं, इनके हैलोजन की अपेक्षा ये इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। और इनको OH समूह द्वारा, OH द्वारा या NH2 ग्रुप द्वारा या CM ग्रुप द्वारा हम इसे आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव है, ये आसानी के साथ एल्कोहलिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका जो हैलोजन्स है ये OH, NH2 या CM ग्रुप के द्वारा ये आसानी से रिप्लेस नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, और यहाँ पे जो हैलोजन्स है जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp2 होती है। इसी की वजह से इनके बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग अल्टरनेट पोजीशंस में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और इसी वजह से इनके जो हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये हो गया हम हमारा मेन टॉपिक जो है हेलो एरिन या एरिन हैलाइड, हेलो एरिन या एरिन हैलाइड, हेलो एरिन या एरिन हैलाइड। तो मैंने आपको बता दिया कि हेलो एरिन है क्या, या उसी को हम कहते हैं क्या, एरिन हैलाइड कहते हैं। तो हेलो एरिन या एरिन हैलाइड है क्या, when any halogenous element are attached with benzene ring it is called as haloaryl or aryl halide। जब कोई हैलोजनस एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन, इसको मैसेज सकते हैं C6H5Cl, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान देंगे क्लोरोबेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी कहाँ पे, इन लैब, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन लैब। देखें लैब में हम क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। लैब में क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, ठीक है, गर्म करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें C6H5N2Cl, इसको हम गर्म करते हैं CuCl और HCl के प्रेजेंस में एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा C6H5Cl और क्या ये N, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl and HCl। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हीट एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज रिजल्ट ऑफ C6H5Cl, इट मींस क्लोरोबेंजीन आर फॉर्म। इट इज हैलोएरिन और एरिल हैलाइड, इट मींस क्लोरोबेंजीन, ओके। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पे तुमने बना लिया, लेकिन एक्चुअल में जब इसे बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाएंगे कैसे, तो दो स्टेप में जाके बनता है। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, C6H5NH2 को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड यानी HNO2 और क्या HCl, इसकी प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइड Na2 और प्लस का एसिड के प्रेजेंस में इसे हम हीट करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ओके।
When aniline heat at 0 to 5 degree temperature in presence of aniline plus HCl, after reaction it form benzene diazoxide chloride C6H5 and 2Cl. There are one nitrogen, two nitrogens. For two oxygens we write here 2H2O. ठीक है, तो इस प्रोसेस के तहत हमने क्या बना लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, कैसे बनाया, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 plus HCl, aniline react with HNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius temperature. After reaction, it just convert into C6H5 and 2Cl. This is called as benzene diazonium chloride. Okay. Now further, this benzene diazonium chloride is C6H5 and 2Cl. तो हम हीट करते हैं वही प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ CuCl and HCl at 60 degrees Celsius temperature and it just convert into C6H5Cl and plus N2. And this process is called as diazotization. This process is called as diazotization, यानी एनिलीन से जब क्लोरीन यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है क्या, डाइएजोटाइजेशन कहलाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे CuCl और HCl के प्रदेश में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, C6H5 बनता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, इस रिएक्शन कहते हैं सैंडमायर reaction. It is most important, very important reaction. आपकी एग्जामिनेशन से, बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा कि व्हाट मीन बाय सैंडमायर रिएक्शंस और राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमायर रिएक्शंस। तो आप क्या कहेंगे, CuCl और HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ C6H5Cl are formed and this reaction is called as Sandmeyer reaction. And the process of formation of C6H5Cl from aniline, this process is called as diazotization. This process is called as diazotization. ये क्लियर हो गया? It is most important. It is method of process of chlorobenzene in lab. लैब में क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड ऑफ प्रोसेस है। ओके, इसको आप इसके शॉर्ट ले लीजिए या आप कॉपी कीजिए तुरंत। चलिए, और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी है, और भी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान दें, देखिए अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि मतलब बेंजीन फिलिंग है, क्या बेंजीन का हाइड्रोजन करवा देते हैं, क्या हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और लाइट के एब्सेंस में, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को भी बना लेते हैं और प्लस यहाँ से एक HCl निकल जाएगा। और ये ध्यान देना, ये रिएक्शन जब भी होगा लाइट के एब्सेंस में होगा, तो आयरन के प्रेजेंस में होगा। जब बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। यानी ग्लिसरीन रिंग के साथ जब एक OH ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, ECl5। When phenol react with ECl5 to form chlorobenzene, एक बात हमेशा ध्यान देना,
always special particles with any compound, any organic compound, it gives a compound product which is known as POCl3. ठीक है ना? ये क्या देगा? POCl3 और प्लस क्या? HCl. तो जब भी फिनॉल P-सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन के साथ हम POCl3 जरूर देगा। ये ध्यान देना, जब भी PCl5 किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह POCl3 प्रोडक्ट के रूप में जरूर देंगे। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। और एक और है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है इंडस्ट्रियल? ये कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन of P6H5Cl in industries। इंडस्ट्रीज में हम कैसे बनाएंगे? ये तो क्या है, ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके पहले जो रिएक्शन बताया था वो कहाँ पे था? लैब में था। अब हम बड़े पैमाने पे, बड़े अमाउंट में हम क्लोरोबेंजीन को फॉर्म करने जा रहे हैं। तो जब भी हम बड़े ह्यूज अमाउंट में किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज कैसे बनाएंगे आप? इंडस्ट्रीज में हमारे पास वेपर ऑफ बेंजीन होगा, बेंजीन की वेपर का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं और प्लस क्या O2 और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा? CuCl और किस टेम्परेचर पे? 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन है। बेंजीन वेपर के रिएक्शन एसिड O2 के साथ करवाते हैं। इन पर CuCl और टेम्परेचर क्या 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन ये कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे, दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन के अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन इंडस्ट्रीज में करते हैं। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज में कैसे करना है और लैब में कैसे करना है, और ये दोनों रिएक्शन जो है ये इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। इट इज क्लियर है? ठीक है ना? अभी तक जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट आए हैं वो सेंडमायर रिएक्शंस या डाइओजाइडेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे? अब ले चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ C6H5Cl। There are some physical properties of C6H5Cl. First is colorless. First is क्या? Colorless, sweet smell, and insoluble in water and soluble in alcohol and ether or organic solvent or organic solvent. And most important physical property of C6H5Cl is their boiling point is 132 degrees Celsius. ठीक है, so there are some physical properties of C6H5Cl. First is it is colorless, it is sweet smell, and it is insoluble in water and soluble in alcohol and ether or any organic solvent, and their boiling point is 132 degrees Celsius. Okay, now अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल
बताया कि एरिल हैलाइड का जो हैलोजेंस है, हेलो एरिन का जो हैलोजेंस है बहुत ही इनर्ट होता है और इसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से नहीं होता। इसका डिस्प्लेसमेंट अल्कोहल ग्रुप से, NH2 से या CN से आसानी से नहीं होता। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ X बाई OH। पहला पॉइंट इसका यहाँ पे जो ये रिंग के साथ ये जो क्लोरीन अटैच है इसी का क्या करना है, इसी का डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट बाई किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट बाई OH या NH2 ग्रुप या CN ग्रुप। ठीक है, तो पहला रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई बाई OH। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये हमारा C6H5Cl का रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस Cl का डिस्प्लेसमेंट करना है, कौन करेगा, ये OH करेगा। जब ये OH इसके क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा तो इनके साथ मुझे NaCl बना लेगा और फिर क्या हो जाएगा C6H5OL और प्लस क्या NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन का डिस्कस करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट बाई NH2। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5Cl है और ये अमोनिया NH3 और जब इसके प्रेजेंस में CO2 के प्रेजेंस में टेम्परेचर क्या होगा 200 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पर यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अमोनिया और पेपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब होगा तो ये क्लोरीन इसके NH2 ग्रुप द्वारा डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी C6H5NH2 ये कॉपर है, क्लोरीन है, तो क्या बना लेगा CuCl। कितने कॉपर है, दो लिख दिया यहाँ पे, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 यहाँ पे लिख दिया तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, 2 नाइट्रोजन प्लस 2 आपने यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन 1 है इसलिए क्या H2। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NH2 और पेपर ऑक्साइड के साथ से होता है 200 डिग्री टेम्परेचर पर, तो क्या बना लेगा एनिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारे पास जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट बाय CN। डिस्प्लेसमेंट बाय CN ग्रुप, तो C6H5Cl और प्लस क्या CuCl। ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और pyrimidine के प्रेजेंस में, तो क्या होगा ये CN इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे CuCl बना लेगा, यानी C6H5Cl और प्लस क्या CuCl। तो इस प्रकार से यहाँ पे एरिल हैलाइड का हैलोजेंस जो है, क्लोरीन जो है डिस्प्लेस हो रहा है OH ग्रुप से, NH2 ग्रुप से और CN ग्रुप से। ओके, इसको डाल दीजिए आप। चलिए हम डिस्कस करते हैं हम रिडक्शन। इसका रिडक्शन क्लोरोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, तो ध्यान दें ये क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन हमने कराना है, इस हार्मोन के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल एल्युमिनियम। निकिल एल्युमिनियम एक अलवाय होते हैं और NaOH भी आप ले सकते हो। ठीक है, रिडक्शन जब होगा तो क्या बना लेगा, ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा, यानी C6H6 में चेंज हो जाएगा और प्लस क्या HCl। क्या हो जाएगा, ये HCl में ये परिवर्तित हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ओके, चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शंस है क्या, तो यहाँ पे जो ये देखते हैं कि ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl का रिएक्शन सोडियम मेटल और मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड फ्रॉम ClCH3, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो होगा ईथर के प्रेजेंस में होगा, यहाँ से क्लोरीन को दो क्लोरीन है, दो सोडियम हो गया, इट मींस 2NaCl माइनस 2NaCl बाहर हो गया, और शेष क्या C6H5 और क्या CH3, C6H5CH3 ये बना लेते हैं, और यही रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस कहलाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ethyl chlorobenzene react with sodium metal and methyl chloride to form toluene, and this reaction is called as Wurtz fitting reactions। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर डिप पूछता है और आपके एग्जामिनेशन भी आते हैं, राइट शॉर्ट ऑन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कुछ नहीं करना, आपको देना क्या है, क्लोरोबेंजीन प्लस Na प्लस मिथिल क्लोराइड, एरो पे आप ईथर लगा देंगे और यहाँ से 2NaCl बाहर कर देंगे, और शेष क्या बचेगा C6H5CH3, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो चलिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेंजीन के क्या रिंग रिएक्शंस क्या हैं। रिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो रिंग रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजेनेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है रिंग रिएक्शंस के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किसकी, क्लोरोबेंजीन। तो जब भी नाइट्रेशन होगा तो क्या देगा, आर्थो, क्या आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा का क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेंगी NO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जब भी क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वे आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर देंगे। किस प्रकार से, ध्यान देना, किसका मिक्सचर मिलेगा, आर्थो और पैरा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक NO2 यहाँ, ओके, ये क्लोरीन यहाँ पे और ये NO2 यहाँ, ठीक है। इसका जो नाम है किस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे है, ये आर्थो, यानी आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो इसी प्रकार से पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का मिक्सचर लेंगे, तो क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन करा देते हैं। सल्फोनेशन में क्या है कि इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, यानी कि रिएक्शन H2SO4 कोल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो भी क्या देगा, आर्थो और पैरा का ये मिक्सचर देगा इस प्रकार से, ये Cl और यहाँ पे SO3H, ये आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या देगा
पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक यहाँ पे SO3H, ठीक है। तो जब भी ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन का जब भी सल्फोनेशन हो, क्लोरोबेंजीन का जब भी नाइट्रेशन हो, तो हमें मिक्सचर किसका मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा R2 का और पैरा का। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या? हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन का डिस्कस करते हैं। हेलोजिनेशन में क्या है? यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, इसका इसमें डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे और ये आयरन के प्रेजेंस में और लाइट क्या होगा? लाइट ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, यानी ये बेंजीन के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और प्लस ये क्लोरीन और ये क्या, यानी आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये क्या पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आयरन जरूर लगाना और लाइट को ऑक्सीजन करना, और जब भी क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, तो वहाँ पे आर्थो और क्या पैरा का मिक्सचर जरूर प्राप्त होगा। ये बात हमेशा ध्यान देना, ओके। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्या है? राइट साइड DDT है क्या? तो DDT आप कैसे बनाएंगे? जब भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरोल के साथ कराते हैं तो क्या होता है? DDT का फॉर्मेशन होता है। और DDT का फुल फॉर्म है क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ रिएक्शंस के तहत, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शंस वी फॉर्म DDT, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म पता चलेगा। देखिए क्लोरल CCl3CH, जब इस क्लोरल का रिएक्शन सब क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पे, एक क्लोरोबेंजीन हमने ऐसे, दो क्लोरोबेंजीन और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये कार्बन पे एक के कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ ईच एंड एवरी कार्बन एटम कंटेन वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करता है? -H2 बाहर कर दिया, और शेष जो है इस रिंग के साथ अटैच कराते हैं, यानी CCl3CH, ध्यान देना, ये Cl और ये भी क्या, इस प्रकार से ये Cl और प्लस क्या H2। मेरे बात सुन रहे हो? अब यहाँ पे देखें, ये जो स्थिति प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं क्या? ये DDT। अब DDT का फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे देखो दो बार क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन पैरा पोजिशन पे हैं, पैरा डैश, दो बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो, दो बार फेनिल ग्रुप है, डाइफेनिल, तीन क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, दो कार्बन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? H और एक एथेन, ठीक है। यही क्या DDT का फुल फॉर्म है? पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और इसका जो यूज है, इसका DDT का जो यूज है एज ए इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना, एज ए इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या क्या है इस लेसन में जो हमने पढ़ा। वो क्या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंड-मायर रिएक्शन, सैंड-मायर रिएक्शन,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला आपको। और दूसरा क्या मिला, गुड्स फिटिंग रिएक्शन। और तीसरा है क्या, तीसरा पॉइंट डी डी टी। फिर एक बात आप कह सकते हैं सेकेंडरी रिएक्शन से डाई ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इस लेसन में जो है इसमें है सेकेंडरी रिएक्शंस, गुड्स फिटिंग रिएक्शंस, डीडीटी और डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा हेलो एरियंस का ये फिनिश होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर कट तो दिखाई दे रहा होगा। आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आप इसका नोट्स भी क्लियर करें, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, रोक करके आप साफ इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ठीक है। अब फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।